देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जब भी आप किसी टेंस में कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपने उस टेंस की नेम्स के ऊपर गौर करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर किसी टेंस में प्रेजेंट का नाम है तो आपने प्रेजेंट के लिए एक वर्ब लगाना है जो कि फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट नाम है तो सेकंड फॉर्म लगाना है, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म लगाना है। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम सिंपल पास्ट टेंस, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। इस टेंस को उर्दू में फ़ेल माजी मुतलक कहा जाता है। ठीक है, देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जब भी आप किसी टेंस में कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपने उस टेंस की नेम्स के ऊपर गौर करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर किसी टेंस में प्रेजेंट का नाम है तो आपने प्रेजेंट के लिए एक वर्ब लगाना है जो कि फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट नाम है तो सेकंड फॉर्म लगाना है, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म लगाना है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंडेफिनिट या सिंपल के लिए कोई और वर्ब आपने यूज़ नहीं करना है। अब देखिए, सिंपल पास्ट टेंस टेंस के लिए भी आपने वर्ब नहीं यूज़ करना। ठीक है, पास्ट का मतलब है पास्ट फॉर्म यानी सेकंड। जब भी आप किसी टेंस में पास्ट का नाम सुने तो इसका मतलब होगा कि वहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा। सिंपल के लिए टेंस के लिए कोई और वर्ब यूज़ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसा टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें सिर्फ एक वर्ब होगा और वो भी सेकंड फॉर्म होगा। ठीक है, मैंने लिखा है कि पास्ट का मतलब है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और इसको दूसरा नाम पास्ट फॉर्म भी हम कहते हैं। सिंपल का मतलब है नो अदर वर्ब या इंडेफिनिट का मतलब है नो अदर वर्ब, यानी इसके लिए आपने दूसरा कोई वर्ब नहीं यूज़ करना। सिर्फ सब्जेक्ट के बाद आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करें तो ये क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा। ठीक है, अब मैंने आपके लिए थोड़े वर्ब्स लिखे हैं, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वर्ब है गो, इसका सेकंड फॉर्म है वेंट। तो हम सिंपल पास्ट टेंस में ये वेंट लगाएंगे क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, और पास्ट सिंपल टेंस में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। राइट हम नहीं लगाएंगे बल्कि इसका सेकंड फॉर्म रोट लगाएंगे जब हम इस टेंस को बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी। इस तरह हमने प्लेड यूज़ करना है, एट यूज़ करना है, कुक्ड यूज़ करना है और डू में डेड यूज़ करना है। ठीक है, तो अब हम इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स की तरफ आते हैं। तो स्ट्रक्चर इस तरह होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स लगाएंगे। सब्जेक्ट्स तो हमें पता है, ये हम कर भी चुके हैं, ही शी इट है, आई वी यू दे है या नाउन्स है। ठीक है, और सब्जेक्ट्स के बाद डायरेक्टली हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट्स है तो लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, मैंने सब्जेक्ट्स लगाए, ही है, शी है, एड है, जो भी है। इसके बाद मैंने वर्ब लगाया। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट वाले पोजीशन में ये वर्ड्स मैंने लगाए। लेकिन अब देखें, ही वेंट टू बाजार, यहाँ सिर्फ एक बात याद रखें कि वेंट जो है ये तो सेकंड फॉर्म है, लेकिन टू बाजार जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन में एक वर्ड आ गया है क्योंकि ये एक्शन रिसीव नहीं करता। और नॉर्मली जो गो वाला वर्ब होता है इसके बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये एक अलग टॉपिक है। या मिसाल के तौर पर अली रोट अ लेटर। ठीक है, तो ये लेटर ऑब्जेक्ट है। यहाँ ही रोट अ लेटर भी हम कह सकते हैं। एक और बात याद रखिए कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने नहीं लगाना है, या जिस तरह हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया था। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कैन बी यूज विद ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस जब हम इससे बनाते हैं, मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी ये बात आपको बताया कि जब भी हम किसी सेंटेंस से नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव के लिए हमने क्या करना है, उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है तो उस वक्त मैंने बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो पॉजिटिव में, तो फिर वह हेल्पिंग वर्ब होगा डू वर्ब। फिर हमने डू वर्ब के साथ वो चेंजेस करने हैं जो कि मेन वर्ब के साथ है। और फिर उस वक्त मैंने बताया था कि हमारे पास दो टाइप्स के चेंजेस हो सकते हैं, या तो इसका एस फॉर्म आ सकता है या इसका सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म जो भी है आ सकता है। ठीक है, तो देखिए, अब इस सेंटेंस को देखिए, ही वेंट। ये वेंट जो है ये मेन वर्ब है और ये इसका सेकंड फॉर्म यूज हो गया है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने डू का सेकंड फॉर्म यूज करना है, और डू का जो सेकंड फॉर्म है वो डेड है। तो हम जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव बनाते हैं तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, डेड लगाना है, यानी डू का सेकंड फॉर्म डेड लगाना है। और जब डेड लगाएंगे तो उसके बाद हमने नॉट लगाना है। लेकिन ये बात याद रखिए कि जब हम डेड लगाते हैं तो फिर हमने सेकंड फॉर्म यूज नहीं करना है, अब उस सेकंड फॉर्म का हम फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब देखें, नेगेटिव का स्ट्रक्चर इस तरह होगा कि सब्जेक्ट लगाएंगे हम, इसके बाद डेड नॉट लगाएंगे और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब मिसाल ये सेंटेंस है, मैं नेगेटिव में तब्दील करता हूँ, ही वेंट टू बाजार। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो सब्जेक्ट की जगह मैं ही लगाऊंगा, ही
फिर इसके बाद मैं डिड नॉट लगाऊंगा, ही डिड नॉट, लेकिन अब मैं वेंट नहीं लगाऊंगा, फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा, और वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो है, तो इस तरह होगा कि ही डिड नॉट गो। इस तरह अली रोट अ लेटर, इससे कैसे बन जाएगा कि सब्जेक्ट अली है तो अली डिड नॉट, और रोट सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म हो गया राइट, ही डिड नॉट राइट या अली डिड नॉट राइट, और इस तरह ये सारे सेंटेंस हैं। जब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है कि आप हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बिगिनिंग में लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब तो हमें अभी पता चला है कि यह हेल्पिंग वर्ब डेड है, तो आप इसको सेंटेंस के बिगिनिंग में लाएं, यानी सब्जेक्ट्स के आगे लगाएं, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट्स लगाए, और फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाए, और ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। मिसाल के तौर पर इस तरह होगा डेट सब्जेक्ट प्लस फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर दे एट लंच, अगर इसका मैं नेगेटिव बनाता हूँ तो एट सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब डू का सेकंड फॉर्म होगा डेड होगा, और सेंटेंस में डेट से स्टार्ट करूँगा, डेट दे, और एट सेकंड फॉर्म है तो इसका फर्स्ट फॉर्म ईट लगाऊंगा, डेड दे ईट लंच फॉर एग्जाम्पल, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब हम इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बनाते हैं तो ये भी आसान है। सिंपली ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था डेट से जो शुरू होता था, उसके आगे आप WH वर्ड्स लगाए। मिसाल के तौर पर आप व्हाट लगाए, आप व्हेन लगाए, आप हु लगाए, आप वाई लगाए, आप इस तरह वेयर लगाए, इस तरह हाउ लगाए, और इस तरह ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बन जाएगा। मिसाल के तौर पर डेड ही गो देयर, और फिर मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हेन डेड ही गो देयर, मतलब वो कब वहाँ गया है। ठीक है, या मिसाल के तौर पर वेयर डेड ही गो, वो कहाँ चला गया है, तो हाउ डिड ही गो, कैसे चला गया वो। तो ये सारे क्वेश्चन सेंटेंसेस आप बना सकते हैं इस टेंस में। आप सिर्फ WH वर्ड्स को सेंटेंस के बिगिनिंग में लगाए और इसके बाद डेड लगाए। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद में इसकी जो यूजेस है, कहाँ आपने इसको यूज़ करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। कीप वॉचिंग मी एंड यू कैन ऑल्सो शेयर सच काइंड ऑफ वीडियोज़ टू योर विद योर फ्रेंड्स and subscribe to my YouTube channel as well. Thank you.